आपने अपना ट्रांसफ़र फॉर्म भरा है जो आपके एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट कर लिया और अब पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस कब तक रहेगा और कैसे आप इसमें फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है इसके अंदर मैं आपको जो बता रहा हूँ ये अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूँ, कोई थ्योरी नहीं है कि आपका यहाँ पे मैंने पढ़ के बता दिया हो। प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि जो आपका ट्रांसफ़र फॉर्म है वो कंपनी की तरफ से पास आप चुटकियों में करवा सकते हैं। अगर कंपनी में बातचीत है तो आपने इधर ट्रांसफ़र फॉर्म ऑनलाइन भरा, उधर उन्होंने एक चुटकी बजा के उसे अप्रूव कर दिया। अब जब आगे पीएफ ऑफिस में जाएगा तो उसे पीएफ ऑफिस को बोला जाता है फील्ड ऑफिस, तो वहाँ लिखा रहता है पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। तो ये जो पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस है मतलब आपका ट्रांसफ़र फॉर्म उठ के कहाँ चला गया, पीएफ ऑफिस में। अभी पीएफ ऑफिस में काम करने वाला अधिकारी एक है, उसके पास फॉर्म नंबर 19 है, फॉर्म नंबर 10C है, फॉर्म नंबर 31 है और फॉर्म्स रेगुलर वाले और फॉर्म्स हैं जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, किसी का कोई केस चल रहा है, ये सब काम होते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र वाला काम है वो उसको वो 2 दिन बाद करता है, 4 दिन बाद करता है, 10 दिन बाद करता है। ये टोटली डिपेंड करता है उस ऑफिस के उस अधिकारी के ऊपर जो जिसके पास आपका फॉर्म गया है। तो यहाँ कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं होता है कि मैं आपको बोलूँ कि 10 दिन में हो जाता है, 15 दिन में हो जाता है, ऐसा कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं मैं कह सकता हूँ। लेकिन एक आम तौर पे जो मैं कहता हूँ वो ये है कि आपका ट्रांसफ़र जो फील्ड ऑफिस से है, जो पीएफ ऑफिस से है, वो 15 से 25 दिन का समय आप मान सकते हैं कि इसके बीच में आपका ट्रांसफ़र जनरली हो जाता है। जो पीएफ ऑफिस के अंदर मैंने काम देखा हुआ है तो वहाँ पे इस तरह से करते हैं कि हम जो है 2 दिन पे या 3 दिन पे हम 3 दिन हम नॉर्मल फॉर्म करते हैं और तीसरे दिन या चौथे दिन हम ट्रांसफ़र वाले रिक्वेस्ट को ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि फील्ड ऑफिस में कितने देर पेंडिंग रहना है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि जब आपका पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस से आगे चला जाता है तो वहाँ पे आपके पैसे एक जगह से निकल के पासबुक में दूसरी जगह चले जाते हैं। जब पासबुक में से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब आपको एक मैसेज आता है कि आपका ट्रांसफ़र क्लेम इतने रुपए का सेटल हुआ है। तो जो सेटल होने का मैसेज आता है ट्रांसफ़र क्लेम का, उसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पुराने आईडी से पैसे निकल के नई आईडी में आ गए। आप समझ गए, पुराने आईडी से पैसे निकल के नई आईडी में आपके पैसे आ गए। अब क्या होगा जी, अब ये होगा कि आपका जब नई आईडी में पैसा आ गया है तो भी आपको यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ना लिखा हो। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एक लाइन लिखी रहती है, इसका मतलब ये रहता है कि हमने एक आईडी से निकाल के दूसरे आईडी में ट्रांसफ़र तो कर दिया लेकिन अभी भी हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस रह रहा है। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस पीएफ ऑफिस के अंदर ही होता है लेकिन इसके अंदर एक अलग व्यक्ति उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो एक सेक्शन हो गया अकाउंट सेक्शन, एक सेक्शन हो गया कैश सेक्शन। तो अकाउंट सेक्शन आपके ट्रांसफ़र को जैसे अप्रूव करता है तो आपका एक पासबुक से कट के दूसरे पासबुक में आ जाता है, लेकिन ये आने के बाद भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन तब तक नहीं हटता है जब तक कैश सेक्शन वाला इसको अप्रूव नहीं करता है। तो कैश सेक्शन वाला अप्रूव करने के अंदर समय लगा सकता है। कितना समय लग सकता है? आमतौर पे 5 से 7 दिन के अंदर में ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाता है। जब सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाए तो ही आपको अपना फॉर्म भरना है। जब तक सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा हुआ है तब तक नहीं माना जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अगर आपको एडवांस निकालना हो या फाइनल सेटलमेंट निकालना हो तो आप तभी निकालें जब आपका वहाँ पे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वाली लाइन हट जाए और वहाँ पे जो आपका ट्रांसफ़र होके आया है उसमें ट्रांसफ़र अमाउंट अलग लिखा रहता है और इंटरेस्ट अमाउंट अलग लिखा रहता है। तो इस तरह से 2 अमाउंट करके लिखा रहता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम की होगी। सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा सकते हैं ताकि मुझे समझ आए कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।